रामधनी अस्पताल में आप लोगों ने जांच किया है क्या? उसमें क्या कहना चाहिए? हाँ, मीडिया के माध्यम से बार बार समाचार आ रहे थे, तो उसको स्वतः संज्ञान लेकर के मेरे द्वारा रामधनी हॉस्पिटल में आज जाया गया। और वहाँ जो चिकित्सक हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, तो उक्त प्रकरण जो प्रकरण आप जानना चाहते हैं उसके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की गई। तो जो बच्ची जिसका डेथ हुआ है कुमारी अंबिका, तो अंबिका के डेथ के बारे में मीडिया द्वारा बार बार उसे चलाया जा रहा था। तो उसी संदर्भ में डॉक्टर साहब से उनका पक्ष जाना गया और ये डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि जो अंबिका जो पेशेंट थी, वो भर्ती होने के 7 दिन पहले से वो पीड़ित थी, बीमार थी। और उसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो बीमारी होती है वो दिक्कत थी, सीवियर वोमिटिंग और सीवियर पेन एब्डोमेन की कंप्लेन उसको थी। तो उस स्थिति में वो रामधनी मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज हेतु आई। उसके पश्चात डॉक्टर साहब ने मरीज की स्थिति को देखते हुए उनके परिजनों को बताया कि मरीज की स्थिति अच्छी नहीं है। और परिजन द्वारा जो है कि कंसेंट फॉर्म भी भरा गया है, जिसमें उन्होंने जो डॉक्टर साहब द्वारा जो बताई गई मरीज की स्थिति है उसको इन्होंने लिखा हुआ है। तो वो डॉक्टर साहब ने हमको उपलब्ध कराया है। तो इसको देखते हुए कि कुमारी अंबिका की जो मृत्यु हुई है, डॉक्टर साहब के अनुसार जो है कि वो गंभीर अवस्था में थी और इलाज के दौरान उनकी डॉक्टर द्वारा जो है प्रयास किया गया बचाने का, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। और आगे की जानकारी जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जो जांच की जा रही है, उसमें जो है कि प्रकरण जो है जो भी साक्ष्य हैं, जो भी प्रकरण में जो भी बिंदु आता है वो आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा अवगत कराया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जो चिकित्सक द्वारा जो बताया गया है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि चिकित्सक द्वारा जो डॉक्टर संजय कुमार जी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, तो रजिस्टर्ड उनका हॉस्पिटल है रामधनी मेमोरियल हॉस्पिटल, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की पेशेंट थी, पेनक्रियाज में उसकी दिक्कत था और सीवियर एब्डोमिनल पेन विथ सीवियर वोमिटिंग उसको कंप्लेन थी। और डॉक्टर साहब एक मामला आ रहा है प्रकाश में। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड से अगर आप मरीज डॉक्टर के पास दवा कराता है तो 72 घंटे के लिए वो बांडेड है, क्या यह गलत है या सही? 72 घंटे के लिए बॉन्डेड मतलब 72 घंटे के लिए मरीज को रखना है, भर्ती करना जरूरी है, तब उनको आयुष्मान का पेमेंट होता है, क्या गलत है? नहीं, जहाँ तक तो मुझे मतलब इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। मैं एक बार जो उच्च अधिकारी जो आयुष्मान नोडल है मैं उससे पता करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना इलाज मतलब 24 घंटा कराए या 36 घंटा कराए, वो लामा करा सकता है, मतलब स्वेच्छा से वो जा सकता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अंबिका जिस बीमारी से पीड़ित थी, हाँ, इस बीमारी के बारे में आप बता रहे हैं, हाँ, क्या इस बीमारी में वहाँ से डेथ होकर निकलना ही था कि बच भी सकती? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें डेथ का सियोरिटी दिया जाए। हाँ, लेकिन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसमें ये तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज का में तो गंभीर अवस्था होती है। अंबिका के पिताजी का आरोप था कि मतलब बच्ची यहाँ से चलकर गई, घर से चलकर गई और जाने के बाद जो है वहाँ बच्ची गंभीर, उसके बाद हम लोगों ने रिफर के लिए कहा लेकिन डॉक्टर ने नहीं किया। अब जो आरोप था वो उस आरोप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ये रमेश कुमार जो है उनके द्वारा एक कंसेंट दिया गया है और चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार जी के द्वारा जो है कि उनको मरीज की गंभीरता के विषय में बताया गया, इसलिए उन्होंने कंसेंट भी दिया हुआ है। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के कम और राजनीतिक में समय अधिक देते हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस समय बच्ची की मौत हुई क्या उस समय डॉक्टर साहब अस्पताल में मौजूद थे? वहाँ जैसे डॉक्टर साहब के सहायक डॉक्टर भी वहाँ पे रहते हैं, तो जैसे डॉक्टर अगर इलाज कर रहे हैं तो उनके जो है कि इंजेक्शन देना, उनकी देखभाल करना सहायक डॉक्टर करते हैं। तो डॉक्टर साहब मौजूद थे कि नहीं थे अब इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये है कि और भी सहायक डॉक्टर वहाँ पे मौजूद रहे होंगे और भी स्टाफ नर्सिंग स्टाफ इत्यादि रहे होंगे। कंसेंट लेना तो 100% मरीज से लिया जाता है, हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं, वो सारे पेपर में साइन वगैरह करवा लेते हैं। नहीं सर, सूत्रों द्वारा एक खबर मिली कि पीड़ित जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का जो है उम्मीद लगाया हुआ है, तो आपकी जो जांच है ये किस रूप में आप उसको कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये मेरा
निरीक्षण था। हाँ, जांच हमारे उच्च अधिकारी करेंगे। हाँ, निरीक्षण था। अभी आगे जाने के चांसेस बिल्कुल, देखिए सबको अपना अधिकार है, अपना सब लोग स्वतंत्र है। हाँ, तो ये मेरा निरीक्षण था और बाकी निरीक्षण में जो तथ्य है मैं आपको बता रहा हूँ और उच्च अधिकारी इसके लिए टीम की गठन करेंगे, जांच करेंगे। उच्च अधिकारी के आदेश पे था कि आपको स्वतः संज्ञान लेकर के जो मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है, जो मीडिया द्वारा बारंबार चलाया जा रहा है, उसको स्वतः संज्ञान लेकर के मैं गया हुआ। सर, पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि मैं बार बार डिस्चार्ज करने के लिए कह रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब डिस्चार्ज नहीं कर। अब इस कहने में, इस तथ्य में क्या सच्चाई है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। जांच करें सर।